सब मेरा सवाल ये है कि आजकल कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। तो क्या यह ईश्वर को ना मानना भी एक तरीके का अंधविश्वास नहीं है? हाँ है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है तो ये अंध अविश्वास है। मतलब इस पे फिर ध्यान रखना है, ईश्वर नजर नहीं आता है। जो नजर नहीं आता है पर आप मानते हैं तो साबित करने की जिम्मेदारी किस पर आएगी? आप पे ही आएगी। ईश्वर को मानने वाला आज तक कोई भी ईश्वर को साबित नहीं कर पाया है। जो आर्गुमेंट्स होते हैं, 6 आर्गुमेंट्स हैं दुनिया में फेमस, वो 6 के 6 आर्गुमेंट्स हम फिलोसफी में पढ़ते हैं। उनमें से कोई भी एब्सोल्यूट लेवल पे साबित कर नहीं पाता है, केवल संभावना ही साबित होती है। तो पहला पक्ष ये है कि ईश्वर साबित नहीं हो पाता है, कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ईश्वर को मानने वाले ईश्वर साबित नहीं कर पा रहे तो ये भी ध्यान रखना है कि ईश्वर इतनी रैंडम कल्पना नहीं है। पूरी दुनिया हमें दिख रही है, उस दुनिया के पीछे कोई फैक्टर रहा होगा। ये कोई इतनी रैंडम बात भी नहीं है कि आप सीधे खारिज कर देंगे। तो अभी तक ईश्वर का न होना भी साबित नहीं हुआ है। इसे बहुत आसान एग्जांपल में समझना होगा। मान लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने चोरी की है। अदालत में बहस हुई, साबित नहीं हो पाएगी चोरी की है उसने। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहेगी निर्दोष है, बाइज्जत बरी किया जाता है। ए ने चोरी की साबित नहीं हुआ, इससे यह साबित नहीं हो गया कि ए ने चोरी नहीं की थी। ए ने चोरी की, यह साबित नहीं हो पाया। इससे यह साबित नहीं हुआ कि ए ने चोरी नहीं की। हम तो जानते चोरी की थी उसने, प्रमाण नहीं छोड़े थे, बहुत सफाई से काम किया था। तो यदि यह साबित नहीं हुआ कि ए ने चोरी की है तो दो संभावनाएं हैं, या तो ए ने चोरी की ही नहीं थी या बहुत सफाई से की थी। 3 संभावनाएं हैं। और लॉजिक की दुनिया में जहां 2 से ज्यादा ऑप्शंस हों वहां ऑप्शंस को 2 ही मान के साबित करने का प्रयास करना कि ये नहीं तो वो, ये एक फैलेसी है, तर्क दोष है। यहां संभावनाएं 2 नहीं है। एक क्या है? ईश्वर है, साबित हो सकता है। ईश्वर है, साबित नहीं हो सकता। ईश्वर नहीं है, ये साबित हो सकता है। ईश्वर नहीं है पर यह साबित नहीं हो सकता। 4 संभावनाएं हैं। तो अगर एक संभावना खारिज हुई तो भी 3 संभावनाएं खुली हुई हैं। इसलिए एक कायदे का वैज्ञानिक व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति क्या कहेगा कि भैया ईश्वर का होना साबित नहीं हो पाता है। ईश्वर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तब तक के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि है या नहीं है, जो मेरी चॉइस है। चॉइस की बात है, आप मानना चाहें तो माने, ना मानना चाहें तो ना माने, पर ये दावा ना करें। हम फिलोसफी में एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं अक्सर, मैं मानता हूं कि ईश्वर है, परफेक्ट है। मैं जानता हूं कि ईश्वर है, गलत बात है। मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, परफेक्ट। मैं जानता हूं कि ईश्वर नहीं है, गलत बात है। आप नहीं जानते हैं, रत्ती भर नहीं जानते हैं। इस ब्रह्मांड का डेसिमल 0.000005001% भी अब तक नहीं जान पाए हम। और आप इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं कि हमें पूरे ब्रह्मांड के पीछे क्या वही पता है। ये तो हाँकने वाली बात हो गई ना। इसलिए थोड़ा सा विज्ञान पढ़ के लोग इतना उछलने लगते हैं कि पगला जाते हैं। आइंस्टीन ईश्वर को मानते थे, पता है आपको? जब आइंस्टीन से क्वांटम फिजिक्स वालों ने सवाल पूछे, आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है जिसको हम बोलते हैं कि जो प्रकाश है वो कभी बिहेव करता है पार्टिकल की तरह से, कभी बिहेव करता है वेव की तरह से। ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल बन जाएगा, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वेव बन जाएगा। इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लोगों ने साबित किया है। तो उनसे जब कहा गया कि भाई ऐसा होता है, और ये भी कहा कि ऐसा साबित हो रहा है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ हो और एक कहीं और हो, और उनमें एक रिलेशनशिप बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, तो वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। और ये रैंडमनेस जो है कि पार्टिकल और वेव एक ही चीज हो सकती है ऑब्जर्व करने और नहीं करने पर, वो इसको मानने को हरगिज तैयार नहीं थे। और खारिज कैसे किया? उनका बहुत फेमस वाक्य है, गॉड डजंट प्ले डाइस। ये आइंस्टीन का वाक्य है कि भगवान जुआ नहीं खेलता है, भगवान पासे नहीं खेलता है। आइंस्टीन हम सबसे बहुत बुद्धिमान ही रहा होगा, और वो भी ये मान रहे कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है इतना सिस्टमेटिक है। न्यूटन का आप आर्गुमेंट पढ़ के देखिए। केपलर भी भगवान को मानता रहा,
हालांकि उसके तर्कों ने बाइबल को गलत साबित किया, भगवान को नहीं। न्यूटन के आर्गुमेंट्स ने बाइबल को गलत साबित किया, भगवान को नहीं। और न्यूटन भगवान को खूब मानता था। न्यूटन साइंस में इसलिए उतरा था कि मैं साबित कर दूं कि बाइबल में ठीक लिखा हुआ है। साबित उल्टा हो गया अलग बात है, पर उसकी नीयत ये थी। न्यूटन ने भी ये कहा कि ये वर्ल्ड इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट डिजाइन अपने आप नहीं बन सकता है, देयर हैज टू बी गॉड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बात अंतिम सत्य है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अगर माना है तो ऐसा थोड़ा कि हम मतलब हंसी मजाक में खारिज कर दें और खारिज हो जाएगा। तो अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं तक ठीक है, दावा नहीं करना है कि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है आपके पास। और यदि मानते हैं तो मानते हैं, ये दावा नहीं करना कि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं बस।